हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग जो है ना एक ट्रेन का प्रॉब्लम है जो कि हम लोग टाइम, स्पीड और डिस्टेंस पे पढ़ते हैं। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भैया बता दीजिए प्लीज़, ट्रेन प्रॉब्लम बहुत दिक्कत करता है, क्वेश्चंस इतना घुमा देता है ना कि एग्ज़ाम में बनता ही नहीं है। और ख़ास करके जब एग्ज़ाम इन्वायरमेंट मतलब एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है टाइम का, ख़ास करके टाइम, स्पीड, डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में और भी ज़्यादा फँसाता है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो डेटा होता है ना एन्क्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं, उसको आपको निकालना होता है, सामने रखना होता है और बहुत जल्दी-जल्दी उसको जो है ना आप अप्रोच को लगा करके आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं थोड़ा एक अलग वे में किस तरीक़ा से प्रॉब्लम को, जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है उसको किस तरीक़ा से आसानी से उसमें से डेटा को जो है हम लोग बाहर ले लेते हैं और फिर उसको अप्रोच को डेवलप करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारा ये रहा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है ना कि आप क्वेश्चन को पढ़ने से ही पहले एक एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में किस तरीके से क्वेश्चंस को देखते हैं, आप कुछ मत करिए। क्वेश्चन देखें, सबसे पहले देखिए क्या निकालना है, ऑप्शंस भी होंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या निकालना है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले देखिए आप ध्यान से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय सी टू क्रॉस ए पोल। ट्रेन सी मतलब कि ट्रेन और क्या-क्या कितने ट्रेन है पहले देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस को पढ़िए। 2 ट्रेन्स ए एंड बी, देखिए यहाँ पे 2 ट्रेन्स के बारे में बताया जा रहा है, मतलब कि यहाँ का क्या हो गया, एक ट्रेन ए होगा, बी होगा, सी होगा, यही होगा, माइंड में आप इतना रख लीजिए। फिर देखिए ईच अदर इन 6.4 सेकंड्स व्हेन ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि अगर ट्रेन इधर ये जा रहा होगा, इधर बी जा रहा होगा, तो 6.4 सेकंड में जो है ना वो क्रॉस कर जा रहा होगा, यही बात कहा जा रहा है। और देखिए यहाँ पे लिखा है द स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 12.5% लेस देन दैट ऑफ ट्रेन बी। और देखिए यहाँ स्पीड ऑफ ट्रेन दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है। तो यहाँ पे ट्रेन ए और बी का 7:5 दिया हुआ है, ठीक है? एक यहाँ से देख लिए। अब देखिए ट्रेन बी जो है ना, वो एक प्लेटफ़ॉर्म जो है वो 440 मीटर्स का है, उसको 10.5 सेकंड में क्रॉस कर जा रहा है। इतना डेटा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, अब हम लोग अप्रोच करना स्टार्ट कर देंगे। एक इतना हो गया आपको माइंड में, आपको जल्दी से ही इसको आपको पेज पे डेटा को रख लेना है। सबसे पहले हमारा दिया होगा 3 तरह का ट्रेन है, जिसमें सी के बारे में वो पूछा गया है कि वो, तो सी के लिए पूछा गया तो उसका हमको अगर अगर देखिए यहाँ पे देखिए टाइम पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली है कि लास्ट में जो हम लोग देखेंगे ना वो हमारा डिस्टेंस बटा स्पीड आना चाहिए। तो मतलब कि हमको सी का डिस्टेंस चाहिए सबसे पहले, कितना मीटर का है वो ट्रेन। फिर हमको चाहिए कि उसका सी का जो डिस्टेंस निकल देगा तो स्पीड हमको चाहिए, क्योंकि भाई कितना स्पीड लग रहा होगा उसको, कितना स्पीड है उसका ट्रेन का, तभी तो बता पाएंगे उसका टाइम। तो देखिए हमको यहाँ पे कहीं पे भी क्वेश्चन में आप देखिए, आप यहाँ ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे स्पीड ऑफ द ट्रेन सी इज 20% मोर देन द स्पीड ऑफ ट्रेन बी, मतलब कि यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि बी का भी हमको स्पीड चाहिए, तभी तो हम सी का बता पाएँगे। तो हम जब क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो सबसे पहले आएँगे ऊपर से नीचे की तरफ में, ठीक है ना? तो यहाँ से हमको ये पता चल गया। अब लेंथ ऑफ ट्रेन सी इज 80 मीटर लेस देन द ट्रेन ऑफ, देखिए कितना चालाकी से जो है ना इसको इंटीग्रेट कर दिया ट्रेन ए का, मतलब कि आपको ए को भी इन्वॉल्व कर लिया वो, और बी को भी इन्वॉल्व, स्पीड में बी को इन्वॉल्व कर लिया और लेंथ में ट्रेन ए को निकाल लिया। तो ए और बी भाई अब कहानी में है तो इसको हमको देखना पड़ेगा। तो फिर हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले ये डेटा हमारा निकल के आ गया कि भाई ये क्वेश्चंस है। अब देखिए हमारा जो सबसे पहले गिवन डेटा को जो है ना हम लोग इस तरीक़ा से पहले देख लेंगे बहुत अच्छे से। अब देखिए लेंथ भी देख लेते हैं। लेंथ क्या है? डिस्टेंस एक्चुअली में ए और बी का कंबाइंड डिस्टेंस हो गया हमारा। ये स्पीड हो गया जो हमारा ए और बी का, ठीक है ना? अब देखिए वो जो क्रॉस कर रहा था दोनों आपस में, एक ट्रेन इधर से और बी जो जो था वो, क्योंकि लेंथ और इसका स्पीड दिया हुआ है और ये हमारा टाइम दिया हुआ है। ये देखिए ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, टाइम है, ठीक है? आपका सारा कुछ दिया हुआ है, ये आपका रेशियो में दिया हुआ है। जब हम पढ़े थे ट्रेन बी, जो उसका पास में जो प्लेटफ़ॉर्म था वो 440 मीटर का प्लेटफ़ॉर्म था, और वो बी प्लेटफ़ॉर्म जो जो टाइम ले रहा था क्रॉस करने में 10.5 सेकंड में, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि किस तरीक़ा से जो है ना इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि फ्रैक्शन जो होता है वो पार्ट में होते हैं, ठीक है ना? हम लोग जितना भी पढ़ते हो जैसे लाइक 1/8 लिखा हुआ है, तो वो ये 8 का जो है ना ये पहला पार्ट है। तो इस तरह से पार्ट देते हैं। टोटल पार्ट कितना? 8 पार्ट है। तो सबसे पहले जो हमारा जो लेंथ का जो है वो पार्ट देख लेंगे, तो टोटल कितना पार्ट हो गया ये? 7 5 12 पार्ट क्या नहीं हो गया? देखिएगा, जो टोटल लेंथ जो है हमारा 12 पार्ट्स का हो गया, अगर इसको ऐसे देखते हैं तो। ऐसे ऐसे ही देखा जाता है रेशियो को। ये देखिए आपका स्पीड का जो रेशियो है 7:8 है, इसको हम लोग 15 पार्ट्स क्या नहीं बोल सकते हैं। 7 8 15 टोटल पार्ट्स हो गया, इसका कंबाइंड स्पीड जो हो गया 15 पार्ट्स में, देखिए पार्ट्स में। हम लोग को कैलकुलेशन को बहुत आसान करना है, इसीलिए हम लोग पार्ट्स के थ्रू जा रहे हैं, ना कि डेसिमल्स और फ्रैक्शंस में जा रहे हैं, ताकि चीज़ों को बहुत अच्छा से इंटीग्रेट कर सके। तो टोटल लेंथ हमारा 12 पार्ट्स हो गया और कंबाइंड स्पीड हो गया 12 पार्ट्स हो गया, ठीक है? जो आप लोग इसमें देखिए कि लिंक बैठाना होता है, तो दिखाता हूँ मैं। 12 पार्ट्स ऑफ स्पीड, ठीक है? बराबर हमारा कितना है 15 पार्ट्स ऑफ
15 पार्ट्स ऑफ 15 पार्ट्स ऑफ क्या है हमारा, सॉरी 12 पार्ट्स, सॉरी 1 मिनट, मैं इसको आपको इरेज़ कर देता हूँ। 12 पार्ट्स ऑफ लेंथ बराबर 15 पार्ट्स ऑफ स्पीड है, ठीक है? तो ये हो गया आपका क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर ये हो गया क्या, स्पीड इनटू टाइम चाहिए। तो टाइम हमारे पास में क्या है? तो टाइम हमारे पास में है, जो दिया हुआ था 6.4, याद है आपको? देखिए 6.4 सेकंड था ना यहाँ पे, देखिए ये, तो 6.4 हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए हमारा ये डिस्टेंस है 12 पार्ट्स ऑफ लेंथ बराबर 15 पार्ट्स ऑफ, तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि 15 पार्ट्स ऑफ स्पीड है, तो इस 15 इंटू 6.4 कीजिएगा तो 15 छक 90, 15 चौक 60, तो 90 और 6 96 यहाँ पे आ जाएगा। तो 96 हमारा आ जाएगा यहाँ पे क्या, 96 पार्ट्स ऑफ स्पीड आ जाएगा। ये हमारा 12 पार्ट्स ऑफ लेंथ बराबर, हाँ, तो देखिए यहाँ पे 12 पार्ट्स ऑफ लेंथ हो गया ये हमारा क्या हो गया, 15 पार्ट्स ऑफ स्पीड जो कि आपका 6.4 टाइम था, उससे मल्टीप्लाई होकर के क्या आ गया, 96 पार्ट्स ऑफ स्पीड नहीं आ गया क्या? अब आप ध्यान से देखिएगा तो, अब देखिए हमको कुछ नहीं चाहिए, अब देखिए हमको 1 पार्ट चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए हमको, 1 पार्ट ऑफ लेंथ चाहिए। 1 पार्ट ऑफ लेंथ बराबर क्या हम इसको बोल सकते हैं, 96 पार्ट्स ऑफ, और ये 12 आपका, 12 से इसको अगर आप देखिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा ना, 8 पार्ट्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 1 पार्ट ऑफ लेंथ बराबर, यही बात आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1 पार्ट ऑफ लेंथ बराबर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीड, यही चीज़ें ऐसे आई हैं। यही चीज़ मैं अब दिखाया कि यूनिटी मेथड से कैसे आपको, देखिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो आपको माइंड में रखना है, वो आप यहाँ पे आप हमेशा के लिए माइंड में आप बना लीजिएगा, डिस्टेंस बराबर टाइम इनटू स्पीड, ये आपको माइंड में हमेशा होना चाहिए। डिस्टेंस में क्या ज़्यादा से ज़्यादा होगा, लेंथ होगा, इसमें आपका स्पीड दिया होगा, टाइम दिया होगा, तो हम लोग पार्ट्स में देख रहे हैं कि किस तरीका से जो है ना, कितना पार्ट्स में क्या है, तो वो बहुत आसानी से चीज़ों को सॉल्व करके देगी। अब हम लोग एक्चुअल स्पीड निकालेंगे, अभी तक तो हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू को पार्ट वाइज देख रहे थे, अब हमें एक्चुअल में कितना टाइम लग रहा होगा वो इंटीग्रेट करना है, ठीक है? तो हमारे पास में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसको चेक करना है, ठीक है? सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे जो बात कहा जा रहा है कि ट्रेन बी जो है वो क्रॉस कर रहा है प्लेटफ़ॉर्म को 440 मीटर्स इन 10.5 सेकंड, यहीं पे हम लोग चीज़ों को जो है ना इंटीग्रेट करना चालू करेंगे। यहीं पे देखिए आपको इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है यहाँ पे, इसी को हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, ताकि हमको एक एक्चुअल में निकल जाए कि कितना लेंथ आ रहा होगा। तो देखिए ट्रेन, अब देखिए लेंथ ऑफ बी, अब कैसे हम ट्रेन बी क्रॉस कैसे करेगा, ये कैसे पता चलेगा? तो लेंथ ऑफ बी, एक ट्रेन का जो लेंथ होगा वो, प्लस प्लेटफ़ॉर्म का जो लेंथ होगा वो, ये हमारा क्या शो करेगा, डिस्टेंस शो करेगा। एक्चुअल में क्या है, ये आपका दिख रहा होगा ये, बट ये एक्चुअल में डिस्टेंस है, ठीक है? एक्चुअल में क्या है, ये डिस्टेंस है। स्पीड हो गया आपका, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो स्पीड ऑफ बी जो है ये स्पीड हो गया, ठीक है? और ये हमारा टाइम हो गया। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से सॉल्व होकर के इक्वेशन में, देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर आप ध्यान दीजिएगा, लेंथ ऑफ बी में ट्रेन बी का ध्यान याद दीजिए। ट्रेन जो है बी, तो लेंथ देखिए, लेंथ है ये हमारा कितना था बी का, 5 था, तो 5 लेंथ आ गया है हमारा यहाँ पे। और आपको एक चीज़ और ध्यान देना होगा, 1 पार्ट ऑफ लेंथ बराबर होता है 8 पार्ट, तो उसका भी आपका इंटीग्रेशन होगा, आपको देखिएगा सेकंड इक्वेशन में। तो 5 लेंथ हो गया, 440 मीटर यहाँ पे हो गया, तो ये टोटल हो गया। और ये स्पीड देखिए 8 स्पीड ऑफ बी क्या है, 8 पार्ट, अब ध्यान दीजिएगा, स्पीड रेशियो में देखिएगा 8 पार्ट है कि नहीं है? जब यहाँ पर 8 पार्ट है हमारा, तो अब देखिएगा 8 पार्ट ऑफ स्पीड हमारा ये है, और टाइम हमारा 10.5 सेकंड लग ही रहा है, आप देख ही रहे हो यहाँ पे, क्वेश्चंस में देखे ही हैं। तो देखिए यहाँ पे ये अब देखिएगा, ये दोनों जब आपका 440 हो गया, अब देखिए स्पीड आपका लेंथ हो गया, अब 5 पार्ट ऑफ लेंथ है, तो 1 पार्ट ऑफ लेंथ बराबर 8 पार्ट ऑफ स्पीड था, तो यही मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। तो मल्टीप्लाई हो तो क्या आ जाएगा, 40 स्पीड ऑफ 40 पार्ट ऑफ स्पीड आ जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए 440 यहाँ पर जो है ये दोनों ऐड हो रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे 40 स्पीड, पार्ट ऑफ स्पीड आया, और यहाँ पे आपका 84 आया, 8 देखिए, ये भी आपका पार्ट ऑफ स्पीड है, ठीक है ना? अब देखिए आपका 8 पार्ट ऑफ स्पीड हो गया, आपकी टाइम से मल्टीप्लाई हो करके, अब देखिए कैसे आया 10, देखिए यहाँ पे 10.5 इंटू 8 करिएगा तो 10, सॉरी एक बार देख लेते हैं इसे, 10.5 इंटू 8 करना है, तो ये 80 हुआ, 40 हुआ, तो 80 और 4 84 आ गया ना, 84 स्पीड, पार्ट ऑफ स्पीड आ गया। तो इस तरीका से देखना आपको होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो 84, अब देखिए ये वाला जो पार्ट है 40 पार्ट ऑफ स्पीड, जो ये इससे सिमिलर है, ये जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 44 पार्ट ऑफ स्पीड आ जाएगा, ये 440 बराबर इतना आ गया। अब यहाँ से आपको सॉल्व कर लेना है कि स्पीड, 1 पार्ट ऑफ स्पीड, 1 पार्ट ऑफ स्पीड आप ऐसे लिख लीजिए ना, 1 पार्ट ऑफ
स्पीड, 1 पार्ट ऑफ स्पीड बराबर अभी 440/44। इसको आप जब सॉल्व करिएगा तो क्या आ गया ये 10 मीटर पर सेकंड आ गया। अब देखिए यहाँ पे अगर स्पीड सी का दिया हुआ है 20% मोर है वो बी से, तो बी का हम तो निकाल चुके हैं। 1 पार्ट का अगर 10 है, 10 मीटर पर सेकंड है, तो 8 पार्ट का कितना हो जाएगा 80 मीटर पर सेकंड। क्या ये बी का नहीं आ गया स्पीड? बी का जब ये स्पीड आ गया हमारे पास, तो क्या हम सी का निकाल नहीं देंगे? तो यहीं पे देखिए आप, अगर हमें 20 का बी का निकल गया, तो क्या हमारे पास ए का नहीं निकल जाएगा? सॉरी, सी का नहीं निकल जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो बोला जा रहा है 20% मोर। 20% मोर बोलने का मतलब क्या हुआ? 20% मोर ज़्यादा। 1% आपका 8 हो गया, तो 2% हो गया 16, तो 16 इसमें ऐड कर दिया होगा, 96 मीटर पर सेकंड हमारा सी का आ गया। ये जितना ज़्यादा रहा होगा। अब हमें लेंथ निकालना है, एंड लेंथ ऑफ ट्रेन सी इज 80 मीटर लेस देन द लेंथ ऑफ ट्रेन ए से। तो ए का लेंथ, अब ये देखिए यहाँ पे ए का लेंथ 7 दिया हुआ है, तो 1 पार्ट ऑफ लेंथ का क्या था? आपको याद होगा कि देखिए 10 था, 10 मीटर था। अब देखिए एक पार्ट में 8 था, 1 पार्ट ऑफ लेंथ बराबर 8 पार्ट ऑफ स्पीड था, ठीक है ना? तो आपको 7 इंटू 8 इंटू 10 करिएगा, तो 560 मीटर आपका लेंथ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये बताइए आप। ट्रेन सी का, अगर हमें आ गया 560 मीटर, और बोला जा रहा है कि 80 मीटर से लेस है वो, तो 80 मीटर लेस क्या होता है? 480 होता है। 480 मीटर ये हमारा सी का लेंथ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये बताइए। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेटिंग है जो हमारा, देखिए यहाँ पे ट्रेन ए का जो स्पीड है 70 मीटर पर सेकंड है। कैसे? क्योंकि हमारा दिया हुआ है 7:8 था स्पीड का रेशियो, और 1 पार्ट का बराबर होता है 10, तो 7 का हो जाएगा 70। ट्रेन ए का लेंथ भी निकालनी है, देखिए अभी आप कैसे निकाले आप बताए ही। ट्रेन बी का जो है हमारे पास, ट्रेन बी का 80 मीटर पर सेकंड स्पीड जो आप देखें ही। ट्रेन बी का लेंथ, क्योंकि लेंथ है 7:5, 5 लेंथ था, तो आपका 5 जब लेंथ था, और वो 1 पार्ट में 8 होता है, और एक का 10 है, तो 40 इंटू 10, 400 मीटर आ गया हमारा यहाँ से। बट हमें चाहिए क्या? रिक्वायर्ड कर ट्रेन सी का जो फाइनल स्पीड है वो 96 मीटर पर सेकंड। अब देखें कैसे 20% बढ़ा 80 से। फिर आप ये भी फाइनल लेंथ भी देख, ट्रेन सी का फाइनल लेंथ आ गया और ट्रेन सी का फाइनल स्पीड आ गया, तो हम लोग जानते ही हैं टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, जो कि हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे और हमारे पास 5 सेकंड आंसर आ जाएगा। तो फाइनली सॉल्व हो गया है। बट आपको लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, बट लेंदी नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो देखिए किस तरीक़ा से अप्रोच किए हम लोग वो देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, जो कि हम लोग अभी देखें किस तरीक़ा से। सबसे पहले हम लोग को देखना है कि टाइम टेकन बाय ट्रेन सी टू क्रॉस ए पोल। तो सी का लिंकेज था, देखिए आप यहाँ पे देखिएगा सी जो है, आपको दिखाता हूँ मैं माइंड मैप के थ्रू। हमें निकालना था सी का कितना टाइम लगता है, ठीक है? इसके लिए हमको चाहिए डिस्टेंस और स्पीड चाहिए था। अब डिस्टेंस स्पीड तो ये क्वेश्चन क्या किया था कि आपको डिस्टेंस निकालने के लिए देखिएगा आपके यहाँ पे स्पीड निकालना है, तो सबसे पहले 20% मोर देन द बी से रिलेशन दिया हुआ था। स्पीड निकाला, बी से रिलेशन दिया हुआ, डिस्टेंस निकाला, ए से रिलेशन दिया हुआ ट्रेन के बारे में। अब ये बी ट्रेन से भी रिलेटेड है, सारा कहानी है, उसको भी आपको देखना होता है। तो जल्दी-जल्दी कैसे चीज़ देखिए, ये ग्राफ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम के टाइम में। अगर ये ग्राफ आप बना लिए, तो आपको पता चलेगा कि आपको किस तरफ मूव करना है। तो एक्चुअल में आप क्वेश्चन को सॉल्व बहुत ईज़ी तरीक़ा से करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि ट्रेन ए, बी का, फिर मैंने आपको बताया कि डेटा को बहुत जल्दी आप जो है ना वो उसमें से आप निकाल लीजिए, ताकि चीज़ों को आपको बहुत जल्दी आपको कहाँ से क्या लिंकिंग करना है, और ये जब आप विद द टाइम प्रैक्टिस करते जाइएगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन-सा डेटा को लेना है, कौन-सा डेटा को छोड़ना है। तो सबसे पहले देखिए कि 6.4 सेकंड था, ये हमारे पास टाइम दिया हुआ था, और हमारे पास रेशियो दिया हुआ था। देखिए लेंथ रेस का रेशियो दिया था, स्पीड का रेशियो दिया हुआ था। इससे हम लोग जो है ना टाइम कितना था, तो उससे हम लोग निकाल लिए कि एक्चुअल स्पीड निकाल लिए हम लोग। यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले पार्ट को समझिए, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पार्ट को समझे हम लोग। इस और पार्ट से देखें कि कैसे चीज़ें देखा जाता है। जैसे यहाँ पे 7+5 12 पार्ट्स था, 7+8 15 पार्ट्स था। वहाँ से 1 पार्ट ऑफ लेंथ निकाले, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीड। 1 पार्ट ऑफ स्पीड जब निकाल लिए 10 मीटर पर सेकंड, तो मुझे हमें निकालने में बहुत ही आसानी हुई सब चीज़ें। अब देखिए ट्रेन बी के बारे में कहानी था कि 440 मीटर प्लेटफ़ॉर्म को 10.5 मीटर 5 सेकंड में वो पार कर जाता है। तो इसमें आप देखिए जो यहाँ पर एक तो ये आपका प्लेटफ़ॉर्म का डिस्टेंस है, फिर उसका अपना डिस्टेंस है, उसको सॉल्व करते हुए हम लोग निकाले 10 मीटर पर सेकंड। जब वहाँ से हमें मिल गया, यही निकल गया कि 10 मीटर पर सेकंड है, तो वहाँ से हमने निकाल लिया कि टोटल लेंथ क्या होगा, टोटल स्पीड पर सेकंड क्या होगा। बी का वहाँ से हमें स्पीड निकल गया। बी का हमें जो स्पीड निकल गया यहाँ पे देखिएगा आप ध्यान से, तो बी का हमें 80 मीटर पर सेकंड हमारा स्पीड आ गया बी का। तो बी से जब बोला जा रहा है कि 20% ज़्यादा था भाई सी का,
तो सी का ज़्यादा था तो यहाँ से 96 मीटर पर सेकंड आ गया। इस तरह से 20% ज़्यादा हुआ तो 96 मीटर पर सेकंड यहाँ से हम ये चीज़ें निकाल लिए। फिर हमें चाहिए था कि ये तो निकल गया 96, तो यह मेरा एक काम देखिए यहाँ पे हो गया। हमारा जो टिक किया यहाँ पे, देखिए अब ऊपर मैं बताऊँ ना, स्पीड बी से हमारा सी का स्पीड निकल गया, 96 मीटर पर सेकंड आ गया यहाँ पे। अब हमें डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस का कहानी क्या है भाई? डिस्टेंस का है कि भाई ट्रेन सी का जो है ना 80 मीटर लेस है ट्रेन ए से। अब चलते हैं ट्रेन का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस भाई देखिए लेंथ से देखते हैं। अब लेंथ निकालना है, अब लेंथ निकालना है ट्रेन ए का, तो आपको बताया कि 1 पार्ट ऑफ लेंथ बराबर था, आपको पता था। आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीड के बराबर, तो 1 पार्ट ऑफ स्पीड बराबर 10 मीटर पर सेकंड था। तो देखिएगा यहाँ पे कितना दिया हुआ था इसका लेंथ, 7 पार्ट, 7:8 लेंथ था ना, 7:5 था सॉरी। तो 7 इंटू 8 इंटू 10, 56 इंटू 10, 560 मीटर हमें यहाँ से पता चल गया कि भाई इसका ये है। अब 80 कम है, 80 कम है तो हमारे भी ये भी निकल गया कि 480 मीटर रहा होगा इसका। अब 480 मीटर रहा होगा, आपको ये भी पता चल गया, तो आप यहाँ पे लगा दीजिए, 480 यहाँ पे आ गया। 96 ऊपर में आपका 480 हो गया। अब यही आपका कट जाता है और आपका 5 सेकंड आ जाता है आंसर। तो इस तरीका से कोई भी चीज़ों को हम लोग देखते हैं, ब्रेक डाउन करना होता है उसको। किस तरीका से जो है ना आप चीज़ों को आप स्प्लिट करते हैं और डेटा को कैसे आप निकालते हैं, क्या अप्रोच आता है, इस तरीका से जब आप कोई भी प्रॉब्लम को देखते हैं, तो एक्चुअल में आपको समझ में आता है, वो आप विजुअलाइज़ भी कर पाइएगा कि ट्रेन किस तरीके से जा रहा हो और वो कैसे क्रॉस कर रहा होगा, उसका क्या डिस्टेंस रहा होगा, इस तरीका से। जब आप इस तरीका से सॉल्व करते हैं, तो आपको प्रैक्टिकल सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होता है। तब आप जो है ना चीज़ों को बहुत लाइटनिंग स्पीड से देखना चालू कर देते हैं और आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चंस आपको देख कर के जो है ना अब नया भी ऐड होगा, तो आप जल्दी से उस डेटा को आप तुरंत उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा आप डेटा को, और वो आप जल्दी से एग्जीक्यूट कर दीजिएगा अपने अप्रोच में। तो आपको ये इंटरैक्टिव सॉल्यूशन लगा हो, तो आप प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी ज़रूर करिएगा कि कैसा लगा आपको, ताकि और मैं आगे वीडियो बना सकूँ। चलिए, थैंक यू।